कर देता हूँ, आप क्लास ले लें अभी। हाँ, ठीक हो गया। ठीक है। बस क्लियर इसको। नुमान, जफर साहब। सर क्लियर है आवाज? बढ़िया। अच्छा, प्रीवियस जो हम लोगों ने किया, लास्ट टाइम हम बिडिंग पे थे और फिर अचानक लाइट चली गई और वहाँ पे हमारी क्लास एंड हो गई थी। वहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन ए टू जी, लिस्टिंग से रिलेटेड, सोर्सिंग से रिलेटेड, पीपीसी से रिलेटेड जितनी मैंने करवाई है, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछ लें, नहीं है तो मैं देन नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, नेक्स्ट जो प्रीवियस बैच चल रहा है हमारा, लाइक जैसे जिस मान है, इनकी और इट्स मीन नेक्स्ट वीक में आपका बाइंड अप हो जाएगा। ठीक है। जो जफर साहब आपका बैच है, जो आप 5-6 स्टूडेंट्स हैं, आपका नेक्स्ट वीक जिसमें इसका बाइंड अप होगा, उससे नेक्स्ट वीक जो होगा, नेक्स्ट वीक होगा, उसमें मैं आप लोगों की रिवीजन करवाऊंगा, गो थ्रू करवाऊंगा, आप लोगों की प्रेजेंटेशन हो जाएगी, गो थ्रू हो जाएगा ए टू जी। और फिर उसके बाद हम लोग अपना प्रोसीजर नेक्स्ट हंटिंग स्टार्ट देंगे और फिर देन ये सारी चीज़ें आपस में लिंक करें, कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करने के बाद देन आपका बाइंड अप करेंगे। ऑलमोस्ट आपकी तीन वीक तो और लग जाएंगे, इनके बाद 3 वीक आपके और लगेंगे। ठीक है। आई गेस कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान है, लाइट किसी भी वक्त जा सकती है, कुछ भी एक्सपेक्टेड है, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। मैं स्टार्ट करता हूँ, जिससे जहाँ डाउट हो वो वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे डायनेमिक बिड्स की, अप एंड डाउन की बात कर रहा था मैं, और स्ट्रेटजी समझा रहा था मैं सबके। अगर इनकेस हम लोगों ने ऑटोमेटिक की है या मैनुअल की है, तो सबसे पहले हम ऑटोमेटिक कीवर्ड टारगेटिंग करते हैं। सेम प्रोसीजर होता है कि हम पहले ब्रॉड जो मैच टाइप है वो सिलेक्ट करेंगे। जो डायनेमिक बिड है, इसमें अप एंड डाउन लगा के देखेंगे, 3 दिन रन करेंगे, रिजल्ट्स जो आएंगे, जो स्टैट्स आएंगे, उन्हें एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, कौन सा कीवर्ड रैंक नहीं कर रहा। जो रैंक कर रहा होगा उसे सिलेक्ट कर लेंगे, जो रैंक नहीं कर रहा होगा उसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम उसी स्ट्रेटजी, वही कैटेगरी हमारी क्या रहेगी, ऑटोमेटिक रहेगी। हम किस में आएंगे, नेक्स्ट कीवर्ड टारगेटिंग में सेम प्रोसीजर हमारा रहेगा। उसके बाद जो मैच टाइप है वो हम ब्रॉड की बजाय क्या कर लेंगे, फ्रेज कर लेंगे। और डायनेमिक बिडिंग में हम क्या कर देंगे, बिड डाउन ओनली वाला ऑप्शन वो कर लेंगे। एंड देन हम लोग अगेन रन करेंगे 3 दिन, फिर हमारे पास स्टैट्स आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, फिर हम उनमें चेक करेंगे कि कौन सा कीवर्ड जो बिड अप एंड डाउन और ब्रॉड वाली स्ट्रेटजी पे काम कर रहा था, रैंक कर रहा था, क्या वो डाउन ओनली और फ्रेज वाली स्ट्रेटजी पे भी रैंक करता है, क्या उस पर भी सेल्स आ रही है, मुझे इस कंपेन पे भी क्लिक्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अगर मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है। और अगर इनकेस नहीं मिलते तो फिर हम क्या करते हैं कि स्ट्रेटजी को चेंज कर देते हैं। अगर मिल रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं, अपने कीवर्ड्स को प्यूरिफाई करते हैं। ऐसे कीवर्ड जो पहली कंपेन स्ट्रेटजी में भी काम कर रहे थे, सेकंड वाली में भी अच्छे काम कर रहे हैं, हम उन्हें सिलेक्ट करते हैं और कंपेन टाइप का चेंज कर देते हैं। ऑटोमेटिक से मैनुअल कन्वर्ट करते हैं, मैच टाइप एग्जैक्ट ले आते हैं, और डायनेमिक बिडिंग को क्या कर देते हैं, फिक्स बिडिंग। बिड अप एंड डाउन से हमें अंदाजा हो जाता है कि बिडिंग को कितनी हाई जा सकती है, कितनी लो जा सकती है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी बिडिंग कॉस्ट को फिक्स कर देते हैं और हमारी स्ट्रेटजी जो है वो एग्जैक्ट पे आ जाती है। और फिर हमारा जो नेगेटिव स्पेंडिंग होती है वो हमारी सेव हो जाती है। ठीक है। ये एक प्रोसीजर है, प्री डिफाइंड प्रोसीजर है। बाकी जब एग्जीक्यूट करते हैं रियलिस्टिक होकर, उस वक्त कुछ चीज़ें नई भी आती हैं, फेस करनी पड़ती हैं, न्यू चीज़ें होती हैं, तो वो मसला नहीं है। जब कोई नई चीज़ फेस करनी पड़े तो फिर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेटिंग की बात हम कर चुके थे, मैनुअल टारगेटिंग, प्रोडक्ट कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग हमारी बात हो चुकी थी, और लॉन्च कैंपेन की बात हो चुकी थी हमारी। लॉन्च कैंपेन की नहीं हुई थी। ठीक है। टारगेटिंग तक बात हो गई थी हमारे। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई थी ना सर? स्क्रीन शेयर कर ये थैंक यू सो मच यार। अली थैंक यू सो मच बताने के लिए यार, थैंक यू। अगर अली बाबा का जो क्वेश्चन किसका प्रोडक्ट था और
अलीबाबा पर कोई प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसमें कोई क्राइटेरिया करने नहीं है, और अलीबाबा पे हमने कैलकुलेट फाइंड आउट करना है। अच्छा देखें, अली बाबा पे जब आप प्रोडक्ट सोर्स करते हो क्राइटेरिया, तो उसका मैंने आपको बताया है कि आपने सेलर कैसे ढूंढना है, ठीक है। और उसके बाद कैलकुलेटर की बात अगर आप कर रहे हो प्रॉफिट मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर तो ऑब्वियसली वो करना है, लाजमी है हर प्रोडक्ट का। मैं प्रोसीजर एक बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हम जा किस फ्लो में रहे हैं। चीज़ें मैंने पार्ट्स में समझाई हैं, अब एक फ्लो में समझाता हूँ, समझिएगा पहले, नेक्स्ट फिर कंटिन्यू करते हैं। देखें, लेट्स सपोज कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने हंटिंग नहीं की हुई तो वो कंफ्यूज नहीं होगा। लेट्स सपोज पहले आपने प्रोडक्ट हंट किया, प्रोडक्ट हंट कर लिया। प्रोडक्ट हंटिंग प्रोसीजर में आपने क्या देखा कि मैं कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करूं, उसके मार्केट का एनालिसिस किया कि मार्केट में उसकी कितनी डिमांड है, कितनी सेल्स हैं, कितने सेलर हैं, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है वो, उसकी कितनी परचेजिंग पावर है, ठीक है। ये सारा चीज़ आपने चेक कर ली। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सोर्सिंग का। सोर्सिंग आप कहाँ से करेंगे? अलीबाबा से करेंगे। प्रोसीजर आपको पता चल गया कि आपने सप्लायर ढूंढना है, सप्लायर कैसे ढूंढने से, नेगोशिएट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये बार्गेनिंग होनी है, रियलिस्टिक होके करनी है, वो रियल टाइम में बार्गेनिंग होगी वो। अब ये करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा सोर्सिंग से कि यार मेरा वहाँ पे सोर्सिंग प्रोडक्ट कितने में सोर्स हो रहा है, और हंटिंग वाले प्रोसीजर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका मार्केट में कितनी वर्थ है, आप प्रोडक्ट कितनी अमाउंट में सेल कर रहे हो। अब ये एक फैक्टर आता है, फिर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे कि यार मेरे पास बजट इतना है, लेट्स मेरे पास बजट $12,000 है, मैन्युफैक्चरिंग मेरी इतने में हो रही है, और मार्केट में इस प्रोडक्ट की प्राइस इतनी है, और मैं अगर 1000 क्वांटिटी 500 क्वांटिटी लेता हूँ तो मैं लॉन्च करता हूँ तो मेरा कितना प्रॉफिट होगा। अगर मैं 1000 क्वांटिटी लेता हूँ तो मुझे उस एक प्रोडक्ट पे उसका डायमेंशन वगैरह, वेट, साइज, लेंथ के अकॉर्डिंग मुझे कितनी कॉस्ट पड़ेगी, एफबीए चार्जेस मेरे कितने होंगे, वेयर हाउस चार्जेस मेरे कितने होंगे, रेफरल फी मेरी कितनी होगी, ये सारे खर्चे निकाल के, ठीक है, फिर उसके बाद जाके फाइनलाइज होगा कि ठीक है अब मुझे पता है कि इतना प्रॉफिट मेरा इस प्रोडक्ट में से आ रहा है, अब मैं इस प्रोडक्ट में नेक्स्ट स्टेप करता हूँ। सोर्सिंग हो जाएगी, ओके। सोर्सिंग से पहले ये कैलकुलेशन करनी है, फिर जाकर उस पर सप्लायर से सोर्सिंग करनी है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, खरीदने से पहले हिसाब लगाते हैं, बाद में चीज़ खरीदते हैं, ठीक है। खरीद के देन आपका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है कि आपका प्रोडक्ट वेयर हाउस पहुँच जाएगा, लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग होने के बाद नेक्स्ट काम आता है, लिस्टिंग सेम मेथड है जो आप लोगों को बता दिया गया। देन आएगा पीपीसी कैंपेन, आपने कैंपेन रन करनी है, वो स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ अभी, उसके बाद कल सेलर सेंटर पे करवा दूंगा, ठीक है। ये स्ट्रेटजीज वगैरह आपको समझा रहा हूँ। अब समझ आया कि फ्लो, कुछ पार्ट्स आपने पहले पार्ट पोर्शंस में किया था, अब एक ये फ्लो, इसे बिजनेस कहते हैं, ये ई कॉमर्स है, और हर प्लेटफॉर्म पे यही है। वॉलमार्ट पे करो तो भी यही है, ईबे पे करो तो भी यही है, शॉप प्लाजा पे करो तो भी यही है, अमेजोन पे करो तो भी यही है। सर जी वालेकुम सलाम। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है, मैंने फिर से रीजॉइन भी किया, फिर भी नहीं है। सबको विजिबल नहीं है? मुझे भी नहीं है, मैंने भी 2 दफा किया। सर विजिबल है स्क्रीन आपकी। सर विजिबल है स्क्रीन। अच्छा चले, मैं दोबारा अगेन शेयर कर देता हूँ। असल में नेटवर्क इशू है, मेरे पास भी होगा, बाकी एरियाज में भी होगा बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से। ना हमारे पास सरगोदा में तो बारिश हुई थी कल, उसकी वजह से नेट इशू है बहुत ज़्यादा। अब बताइएगा, मैंने अगेन शेयर किया है। अब विजिबल है सबको? नो सर, सर अब विजिबल नहीं है। अच्छा 2 सेकंड। नेट सोर्स किसके पास अच्छी है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? यस सर आ रही है। जी सर। जी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस ठीक। सर। प्रीवियस जो मैं बात
बता रहा था, स्ट्रेटजी बताई, यहाँ तक डायनेमिक बिडिंग तक और देन टारगेटिंग वगैरह, ये हम लोगों ने कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है ये कर रहे थे हम लोग। इसमें सबसे पहले मैंने बताया आप लोगों को कि कैंपेन नींद रखना है आपने, देन पोर्टफोलियो जिससे हमें कंसर्न नहीं है, सिर्फ वो इतना बताता है कि हम कौन कौन से स्ट्रेटजी ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। स्टार्ट डेट, एंड डेट, डेली बजट बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया था मैंने, टारगेटिंग की टाइप्स बताई थी, ऑटोमेटिक, मैनुअल, और देन उसमें कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग था। उसके बाद बिडिंग थी, डायनेमिक बिडिंग, बिड अप एंड डाउन, बिड डाउन और फिक्स बिडिंग। ये 3 हमारे स्टेप हो चुके थे। नेक्स्ट हमारा टारगेटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से हो चुका था, ठीक है। मैनुअल और ऑटोमेटिक मैंने दोनों इकट्ठी करवाई थी। यहाँ पे मैनुअल और ऑटोमेटिक टारगेटिंग अलग अलग है। ऊपर ये जो एक्सप्लेन है ना बिडिंग से पहले ये वाला, यहाँ पे टारगेटिंग, यहाँ पे ये ऑप्शन डेली बजट के नीचे, यहाँ पे ऑटोमेटिक को एक्सप्लेन किया गया है। देन जो प्रोसीजर होता है, नेक्स्ट बिडिंग का ऑप्शन आता है वो है। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए इस फाइल में यहाँ पे जो मैनुअल टारगेटिंग है वो अलग मैंने यहाँ पे एंड पे भी कर दिया था। हालांकि ये सेम वही काम है। यहाँ पे जहाँ ऊपर ऑटोमेटिक टारगेटिंग है, या तो वो ऑटोमेटिक टारगेटिंग होगी, अगर ऑटोमेटिक टारगेटिंग आप नहीं करें तो उसके अगेंस्ट क्या होगी, मैनुअल टारगेटिंग आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही आप मैनुअल टारगेटिंग करेंगे, ऑटोमेटिक टारगेटिंग में आपका जो आएगा, ठीक है, सेम प्रोसीजर। देन मैनुअल में क्या होगा, आप खुद कीवर्ड पुट करोगे, देन खुद प्रोडक्ट केसेस पुट करोगे, सर्च करके, कंप्यूटर सर्च करके टारगेट करोगे, और उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड टारगेटिंग में आपसे पूछेगा वो मैच टाइप, ब्रॉड करनी है, फ्रेज करनी है, एग्जैक्ट करनी है, इनमें से कोई एक सिलेक्ट करें। तो आप लोगों को जो स्ट्रेटजी बताइए कि पहले ब्रॉड, फिर फ्रेज, फिर एग्जैक्ट, ठीक है, और देन और उसके बाद एट द एंड जो हम करते हैं नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग ऊपर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं जब मैंने बताया था कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आप लोगों को ऑलरेडी पता होनी चाहिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स पीपीसी कैंपेन के आप लोगों को पता होने चाहिए, तब जाके आप ये पीपीसी कैंपेन लॉन्च करना, उसकी स्ट्रेटजीज बनाना सीख सकेंगे। तो ऊपर मैं नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग बता चुका था। सिमिलरली ऐसे कीवर्ड्स जो हमें बेनिफिट नहीं दे रहे, ठीक है, जो एक्स्ट्रा हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, वो हमारे नेगेटिव कीवर्ड होते हैं। हम उन्हें एक अलग ऑप्शन होता है, एक बॉक्स होता है नेगेटिव कीवर्ड के नाम से, हम उन कीवर्ड्स को पुट करके उनमें पेस्ट कर देते हैं। तो फर्दर क्या होता है कि उन कीवर्ड्स पे हमारा ऐड शो नहीं होता, उन कीवर्ड पे जो हमारी नेगेटिव स्पेंडिंग के कोई क्लिक कर देता था। अब नेगेटिव कीवर्ड क्या है, लेट्स तो मेरे पास पिंक शर्ट नहीं है और मैं वहाँ पे मेरा जो ऐड चल रहा है ऑटोमेटिक में भी वो पिंक टी शर्ट पे भी चल रहा है, तो मुझे पता है मेरे पास पिंक टी शर्ट नहीं है, तो उस पर जो क्लिक करता है मेरे ऐप से बिडिंग कॉस्ट जा रही है। जो स्ट्रेटजी काम कर जाए, जिसमें फायदा हो जाए, इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग। हम कोई श्योरिटी नहीं दे सकते कि यार मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई है, ये बेस्ट है, ये आपको 100% काम देगी, नहीं। हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी स्ट्रेटजी बनाए, फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजी बनाए जो हमें फायदा दे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, ट्रांसफर कीवर्ड्स फ्रॉम ऑटोमेटिक टू मैनुअल कैंपेन। हम ऑटोमेटिक कभी चलाते हैं, कभी मैनुअल चलाते हैं। उसके बाद जो यूज ऑफ नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, हम नेगेटिव कीवर्ड्स को यूज करते हैं कि जो हमें नहीं प्रॉफिट दे रहे, अनप्रॉफिटेबल है, हम उन्हें टारगेट करके नेगेटिव कीवर्ड्स में ऐड कर दे, ताकि हमारा जो डेली बजट है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो सके। जो हमारी इररेलेवेंट जा रही है कॉस्ट, ठीक है, उससे हम लोग बच सकें। उसके बाद ऑप्टिमाइज सीपीसी बिड्स फॉर योर अमेजोन पीपीसी ऐड। सीपीसी को हम ऑप्टिमाइज करते रहते हैं। सीपीसी क्या है, कॉस्ट पर क्लिक है, हम इसे ऑप्टिमाइज करते रहते हैं। लाइक अगर हमने फिक्स बिडिंग की हुई है तो ये नहीं कि हमने $3 रखी है तो $3 ही रखे, नहीं, कभी बढ़ा देंगे, कभी कम कर देंगे। अगर बिड अप एंड डाउन रखी है तो फिर तो अलग बात है। लाइक अगर मैनुअल में फिक्स बिडिंग सेलेक्ट की और फिर आप सीपीसी को ऑप्टिमाइज करते रहेंगे, फिर उससे एक ही बिडिंग बस $2 या $3 फिक्स नहीं कर देंगे, 3 दिन बाद उसे ऑप्टिमाइज करके देखेंगे, हाई या लो करके देखेंगे। ये इसे इस तरीके से आप लोग ऑप्टिमाइज करेंगे अपनी कैंपेन को टाइम टू टाइम। गोल्स क्या होते हैं हमारे गोल्स होते हैं, हम अपना ACOS जो है हम वो टारगेट करते हैं। ACOS क्या होता है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, ACOS। ये सारी स्लाइड्स में एब्रिविएशंस लिखे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना। ACOS एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल होती है। ये हमें क्या बताती है
कि यार हम जो एड्स रन कर रहे हैं, जितना हमारा एड्स पे खर्चा हो रहा है और उसके बदले जितनी हमें सेल्स मिल रही है, तो ये क्या हमें प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ये ना हो कि हम एड्स पे खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं और प्रॉफिट हमें कम हो रहा है, तो फिर तो फ़ायदा नहीं है ना। फ़ायदा कब होगा, जब हम ऐड पे खर्चा तो कर रहे हैं लेकिन हमें प्रॉफिट भी आउटकम बहुत अच्छा मिल रहा है। फिर हमारी जो ऐड होगी, फिर जो हमारी कंपेन होगी, वो हमें क्या करेगा, हम क्या कहेंगे, ये प्रीसियस है, ये एग्जैक्ट कंपेन है हमारी, ठीक है, ये एक्यूरेट कंपेन है, ये हमें प्रॉफिट दे रही है। अदरवाइज हम कहेंगे कि ये कंपेन स्ट्रेटेजी सही नहीं है, चेंज करो। ACOS बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ACOS का कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको मैं नीचे बताता हूँ। उसके लिए ACOS के लिए आपको कैलकुलेटर यूज़ करना आना चाहिए, रेवेन्यू कैलकुलेटर, जो मैंने आप लोगों को सोर्सिंग के बाद करवाया था, जिसमें हम लोगों ने वो कैलकुलेट किया था प्रॉफिट मार्जिन अपना, ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए ACOS कैलकुलेट करने से पहले। देन उसके बाद कलेक्ट समथिंग फ्रॉम आवर एड स्पेंड। जो भी हम एड स्पेंड कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि यार जो कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं उन्हें हम अलग टारगेट कर लेंगे, जो नहीं रैंक कर रहे हैं उन्हें नेगेटिव में पुट करेंगे। हम डाटा कलेक्ट करेंगे ताकि हम जब ऑटोमेटिक से मैनुअल शफल करें तो हमारे पास कीवर्ड्स हों, हमें नए से कीवर्ड्स खुद ना ढूंढने पड़े, हमें उन्हीं कंपेन्स में से कीवर्ड मिल जाए कि ये कंपेन ऑटोमेटिक में ये कीवर्ड्स अच्छे थे, ये हमने ऑटोमेटिक पे फ्रेज पे भी अच्छे चले हैं, ये बिड अप एंड डाउन पे भी अच्छे चले हैं, तो क्या ये एग्जैक्ट पे अच्छे चलते हैं, हम टेस्ट करेंगे। अगर अच्छे चल गए तो इट्स मीन हमारी कंपेन स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हो जाएगी। इसलिए वहाँ पे जो भी आप करेंगे उसमें से कलेक्ट करेंगे डाटा। एक गोल्स है हमारे जो हमने अचीव करने हैं। फोकस ऑन कीवर्ड्स दैट आर गेटिंग मैक्सिमम सेल्स। ऐसे कीवर्ड जो मैक्सिमम सेल्स गेट कर रहे हैं हम उन्हें टारगेट करेंगे और हम देन उसे अपनी स्ट्रेटेजीज में यूज करेंगे। अवॉइड नेगेटिव कीवर्ड्स और इररेलेवेंट कीवर्ड्स दैट आर गेटिंग सेल्स। ऐसे कीवर्ड जो हमें सेल्स नहीं दे रहे, लाइक आपके पास पिंक टी शर्ट है ही नहीं, ब्लू टी शर्ट आपके पास है, व्हाइट है, ब्लैक है, 3 है सिर्फ। अब ये पिंक टी शर्ट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है आपके पास, तो फिर आप उस फील्ड में मतलब वो इररेलेवेंट है, आप उसे नेगेटिव कीवर्ड में टारगेट करेंगे। मेरी आवाज़ क्लियर है ना? आवाज़ इंटरप्ट हो तो बताइएगा। यस सर। आवाज़ क्लियर है? यस सर, क्लियर आवाज। ये गोल्स है हमारे, ठीक हो गया। देन ACOS की बात कर रहा था मैं कि ACOS क्या होता है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये। इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका फार्मूला है लाइक परसेंटेज जैसे हम कैलकुलेट करते हैं ना। अब परसेंटेज में हम क्या करते हैं कि हमारे जो टोटल मार्क्स होते हैं, ऑब्टेन मार्क्स होते हैं, उन्हें करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है, तो हमारे पास सेल्स आ जाती हैं। या समटाइम ऐसा होता है कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। काम एक ही है, कान इधर से पहले लेफ्ट पकड़ा फिर राइट पकड़ा, लाइक फार्मूला एलेबोरेट कर दिया ताकि कंफ्यूज ना हो। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोगों ने परसेंटेज निकालनी है। या ये जो ACOS है ये भी एक परसेंटेज है, ठीक है। ACOS निकालने का फार्मूला क्या है, एड स्पेंड इनटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। हम इससे दो तरीकों से कर सकते हैं कि एड्स की रेशियो के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और अमाउंट की रेशियो के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। लाइक कि मैंने ऐड रन किए 50, सेल्स मुझे मिली है कुछ, ऐड रन किया तो इट डजंट मीन कि आपके 50 ऐड रन हुए हैं, 50 क्लिक मिले हैं तो आपको 50 ही सेल्स मिले, नहीं, ऐसा नहीं होता, सेल्स आपको ज़्यादा मिल सकती हैं। अगर मैंने ऐड रन किया, ठीक है, 50 ऐड रन हुए, मेरे 50 क्लिक मिले हैं, ठीक है, और मुझे जो सेल्स मिली हैं वो मुझे सेल्स मिल गई हैं 70-60 के राउंड अबाउट, फिर तो इट्स मीन मेरा हो गया अच्छा। क्या फोकस आराम से भी पता चल रहा है कि यार ऐड कम रन हुए, सेल्स ज़्यादा मिली हुई है। अगर हम बजट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है कि हम एड्स और सेल्स को लेके चलें कि ऐड कितने मैंने रन किए, 50 क्लिक पड़े और सेल्स कितनी मिली हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं जब फार्मूला कॉन्सेप्ट आता है। तो बेहतर है कि आप जो ऐड पे स्पेंडिंग हुई है, जो अमाउंट स्पेंड की है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये करें तो फिर बेस्ट है। लाइक आपने ऐड स्पेंड की है, उस पर आपने जो टोटल स्पेंड की है कॉस्ट वो $100 की है, लेट्स सपोज सेल आपकी हो गई है जी $200 की, ठीक है, या कितनी मिली जी, सेल्स मुझे मिली अंदाजन $1000 की। मेरा आंसर क्या आएगा, 200 इंटू 1000 इंटू 100 कितना बन गया, 20,000 डिवाइडेड बाय 200, तो 1000 डिवाइडेड बाय, मैं 2 मिनट यहाँ पे स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी। यार ये नेटवर्क की वजह से वो हो गया।
बोल दिया सर करें। इसकी वीडियो मिल जाएगी? जी जी मिल जाएगी। विजिबल है? यस सर। सब ठीक हो गया। मैं 2 मिनट रुके, यहाँ पे एडिट करने की कोशिश करता हूँ कंटेंट को। और अगर इन केस आपके पास लेट्स सपोज एड स्पेंड जो है वो 200 है, ठीक है, और 200 इंटू 100 करें, एड स्पेंड आपने कितना खर्चा किया, $200 खर्चा हुआ है आपका एड्स पे, ठीक है, और आपने उसे मल्टीप्लाई करना है एज कम्पेयर टू फार्मूला। आप देखें एड स्पेंड इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स आपकी कितनी हुई, लेट्स तो सेल आपकी होगी $1000 की, $200 आपका एड का खर्चा हुआ है, $1000 की सेल्स हो गई है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे आपके पास आंसर क्या आएगा, 200 आएगा, ठीक है। ये आंसर आपका बनेगा 20,000। 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000, 20,000 डिवाइडेड बाई 1000, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 200। जब 200 आंसर आएगा, आंसर का रेशो क्या है, बड़ी रेशो है। यहीं पे अगर मैं रेशो इंक्रीज कर देता हूँ, लाइक 200 मेरा एड स्पेंड हुआ है, लेकिन मेरा जो सेल्स हुई है वो $2000 की सेल्स हुई है, फिर मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, फिर मेरे पास आंसर 100 आ जाएगा। आपका आंसर कम हो रहा है, छोटा आंसर हो रहा है, पहले 200 आंसर आया था, फिर 100 आ गया। इट्स मीन यहाँ पे एससीओएस हमें क्या बताता है, एससीओएस हमें बताता है कि जब हमारा आंसर छोटा होगा, ठीक है, फिर हम इट्स मीन कि हमारा जो ऐड है वो अच्छा चल रहा है। अगर हमारा आंसर बड़ा होता है, आंसर हमारा ज़्यादा बड़ी परसेंटेज आ जाती है, तो इट्स मीन हमारा ऐड जो है वो अच्छा नहीं चल रहा। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक ये है, अगर मैं कहता हूँ आपको 4 डिवाइडेड बाय 8 करो, आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। वजह क्या है, जो आपका न्यूमिनेटर है वो 4 है, डिनोमिनेटर 8 है, लाइक जिस पे आप डिवाइड कर रहे हो वो वैल्यू बड़ी है। सिमिलरली इसी चीज को आप इंप्लीमेंट करें इस फार्मूला में कि अगर नंबर ऑफ सेल्स आपके पास ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे तो आंसर आपका छोटा होगा। और अगर आपके पास नंबर ऑफ सेल्स कम हो जाए, लाइक मैं 8 की जगह 2 कर देता हूँ, तो आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 2। आंसर आपका, सॉरी मैंने गलत किया था, 4 डिवाइडेड बाई 8 कर दिया था, आप लोग भी चुप बैठे हैं, 8 डिवाइडेड बाई 4 करना था। 8 डिवाइडेड बाई 4 करता हूँ तो आंसर मेरे पास 2 आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपके पास सेल्स 4 हैं और ऊपर नंबर ऑफ जो एड स्पेंड है वो आपके पास ज्यादा है, सेल्स क्या है आपके पास कम है, तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर मैं नंबर ऑफ सेल्स भी इक्वल कर देता हूँ 8 डिवाइडेड बाई 8, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इट्स मीन कि जब आपके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, आपका जो आंसर होगा, एसीएस का आंसर होगा, वो छोटा होता जाएगा। और एसीएस आपका एक्यूरेट और प्रीशियस तब कंसीडर होगा जब आपका आंसर छोटे से छोटा होगा, ठीक है। एक बात समझ आई है? नहीं सर सर। पल्ले ही नहीं पड़ी। हाँ कुछ भी। ही नहीं पड़ी। सर अच्छा, प्रैक्टिकल, सर मैं 2 मिनट प्रैक्टिकल करके नहीं बता सकते। नहीं, ये फार्मूले का तो प्रैक्टिकल कोई नहीं ना होना। हम्म। ये चीजें तो कैंपेन लॉन्च करते वक्त जब हम सेलर सेंटर पे करेंगे तो ये चीजें तो बैक एंड में कैलकुलेट करने वाली होती है। अच्छा, परसेंटेज निकालते हैं हम लोग, ठीक है, परसेंटेज निकालते हैं। आप अपने अपने मैट्रिक के मार्क्स की निकालो सारे। आपके लेट्स सपोज मैट्रिक के मार्क्स हैं जी 450, लेट्स सपोज मैट्रिक के मार्क्स 450 हैं, 450 इंटू 100 करते हैं, ठीक है, परसेंटेज जैसे निकालते हैं अपने मार्क्स की, 450 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, लेट्स सपोज मेरी प्री इंजीनियरिंग थी तो मैं क्या करूंगा, 520, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के मार्क्स हो गए। 520 परसेंटेज कितनी बनेगी, कैलकुलेट करें सारे। 86% बन रही है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। 86% बन गई, ठीक है। अगर यहाँ पे अब मैं कहता हूँ नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या काम था,
लेट्स सपोज इसी को आप कन्वर्ट करें एड स्पेंड और सेल्स में। लाइक आपका लेट्स सपोज समझें कि जो आपका एड पे खर्चा आया है वो 450 रुपये आया है और जो सेल्स मिली हैं वो 520 रुपये मिली हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज आपकी क्या बन रही है, 86% बन रही है। अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से करूँ, मेरे मार्क्स आए हैं जी लेट्स सपोज 5, जो आजकल लेट्स सपोज कोरोना के दौर में मैं उल्टा काम कर रहा हूँ, 520 मार्क्स आ गए, 520 into 100 डिवाइडेड बाय 520, आंसर क्या आएगा, 100%। ठीक है, अब इस चीज को 520 डिवाइडेड बाय 520 वाले को इंप्लीमेंट करें एड स्पेंड वाले पे, कि आपका एड स्पेंड पे खर्चा हुआ $520, सेल्स कितनी मिली, $520, परसेंटेज कितनी बन गई, 80%। अब पीपीसी कैंपेन क्या कहती है एसीओएस के अकॉर्डिंग, कि हमारा लेट्स सपोज ये जो पहले वाला ऐड है ना जिसमें हमें 86% मिला है, ये हमारा ऐड बेस्ट ऐड है, ठीक है, जिसकी परसेंटेज कम होगी। रियल लाइफ में क्या होता है, बेस्ट क्या होता है, जिसकी परसेंटेज ज्यादा हो, लेकिन एसीओएस के अकॉर्डिंग बेस्ट वो ऐड होगा जिसकी परसेंटेज कम से कम होगी। अगर यहाँ पे परसेंटेज का रिजल्ट मेरे पास आए ना 50, 30, 20, 15, मैं कहूँगा मेरा ऐड बहुत बेस्ट है, ठीक है। और अगर मेरी परसेंटेज इंक्रीज होती जाती है तो मैं कहूँगा मेरा ऐड अच्छा नहीं है, खराब है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एसीओएस इस पे आता है, इसकी वजह पीछे क्या है, इसके पीछे कि भाई ऐसा क्यों कहता है कि जी परसेंटेज कम हो तो हमें ज्यादा फायदा होगा। इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये जो 520 नीचे मैंने लिखा है, ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये नंबर ऑफ सेल्स हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स हम कर रहे हैं, और ऊपर जो एड स्पेंड है वो हमारा 450। तो इट्स मीन कॉमन सी बात है कि मेरा खर्चा 450 रुपए हो रहा है और मुझे जो प्रॉफिट है वो 520 रुपए हो रहा है, तो फायदे में जा रहा हूँ ना मैं। जब मैं फायदे में जा रहा हूँ तो एसीएस के फार्मूले के अकॉर्डिंग मेरी परसेंटेज कम आएगी। अगर मेरी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है तो इट्स मीन मैं लॉस में जा रहा हूँ। अब कुछ पल्ले पड़े, यहाँ तक कितने बात पल्ले पड़ गई है तो आगे मैं समझाता हूँ नेक्स्ट, वो और समझ आ जाएगी ज्यादा। सर पड़ गई है। यस सर। और मेल साइड से ठीक है, एसीएस ये है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या होती है, ये जो हम करते हैं, जो प्रॉफिट मार्जिन मैंने कैलकुलेट करना आप लोगों को सिखाया था, उस प्रॉफिट मार्जिन में हम लोगों ने क्या किया था, मैंने कहा था एटलीस्ट आपके पास जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 30% हो, एटलीस्ट 30% हो। अदरवाइज जितना बेस्ट हो, जितना गुड़ उतना मीठा, जितना बेस्ट हो जाएगा वो तो फिर सोने पे सुहागा है। लेकिन एटलीस्ट मैंने बताया था आपका प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट में मिनिमम 30%, डेडलाइन होती है ना वो मिनिमम 30%। अब उस 30% में से जब आपको पता है कि जी मैंने इतने में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा रहा हूँ, इतने में लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और ये सारे खर्चे निकाल के मेरा प्रॉफिट मार्जिन 30% है। अब उस 30% में से हमारी कोशिश होती है कि हम एसीओएस जो है वो कैलकुलेट करें। हम एसीओएस के रिजल्ट्स कैलकुलेट करते हैं ऐड रन करते वक्त। जब हम ऐड रन करते हैं तो हमारे पास उस वक्त ऐड पे जितना खर्चा हो रहा होता है उससे लेते हैं और जो सेल्स मिल रही होती है उससे लेते हैं। सेम प्रोसीजर, अगर लेट्स सपोज मेरा ऐड पे खर्चा हो रहा है जी $500 और सेल्स मेरी हो रही है जी $10,000 की, लेट्स सपोज सेल्स ज्यादा हो रही है, ऐड पे खर्चा कम हो रहा है, सेल्स मुझे ज्यादा हो रही है। क्यों सेल्स ज्यादा कैसे हो सकती है कि लेट्स सपोज सेल मेरी 200 सेल्स हो और एक मेरा प्रोडक्ट कितने का है, $30 का है, 30 into 200, तो जो का आंसर आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा 6000 बनता है ऑलमोस्ट अप्रॉक्स, हाँ 6000 ही बनता है, 30 into 200 6000, तो 6000 आपकी सेल्स हो जाएंगी, इतने डॉलर की आपकी सेल्स हो रही है। तो जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं एसीओएस, 30% हमारा एसीओएस प्रॉफिट मार्जिन होगा, तो हमारी जो सबसे बेस्ट कोशिश होती है 30% प्रॉफिट मार्जिन को लेके कि हमारा जो 15% एसीओएस निकल जाए, लाइक ऐड का खर्चा निकल जाए, और 15% पीछे हमारा प्रॉफिट बच जाए, ताकि एक्स्ट्रा हम अपने पास पैसे ना देने पड़े, उसी ऐड में से जो हम कमा रहे हैं उसी में से हम ऐड पे खर्चा करते रहें। अगर ये बात समझ आ गई तो एक और मार्केट के अकॉर्डिंग आसान से एग्जांपल देता हूँ। ये एसीओएस वाला कॉन्सेप्ट एक बार माइंड से निकाल दें। ऑनलाइन समझे हम फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं और पार्टनर हैं, हाँ हम दोनों पार्टनर हैं। लेट्स सपोज कोई भी हर इंडिविजुअल यही समझे कि मैं उसका पार्टनर हूँ, हम दोनों पार्टनर हैं और हर माह बाद हिसाब करते हैं हम लोग
कितनी सेल्स हुई है, मुझे कितना मेरा खर्चा हुआ है उस पर, ठीक है। लाइक मैंने प्रोडक्ट डिलीवर किया है, उसके बाद अपने पास मंगवाया है, उसके बाद अपना जो हाल था वो स्टोर रूम है उसमें स्टोर करने की जो कॉस्ट थी, वो सारा खर्चा हम कैलकुलेट करते हैं। इंडिविजुअल हम दोनों सामने बैठे हैं, फिर हम कहते हैं कि यार मैंने प्रोडक्ट सप्लाई भी किया है, तो जो सप्लाई किया उस पर कितना खर्चा आया है हम वो भी देखते हैं। तो फिर हम उसमें क्या चीज़ें देखते हैं कि मैंने प्रोडक्ट बनवा लिया कितने का था। लेट्स सपोज मैंने प्रोडक्ट लिया 100 रुपये का, 80 रुपये का, लेट्स सपोज 80 रुपये का प्रोडक्ट लिया है मैंने। सेल आउट मैंने कितने का किया, 120 का किया है, 120 का सेल आउट किया है। ओवरऑल प्रॉफिट कितना बना मेरा, 40 रुपये एक सिंगल प्रोडक्ट पे, 40 रुपये मेरा प्रॉफिट बना। अब उस 40 रुपये में से मैं देखूंगा कि मेरा खर्चा कितना हुआ एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे, कि उसकी स्टोरिंग कॉस्ट कितनी हुई, उसकी सप्लाई कॉस्ट कितनी पड़ी मुझे। लेट्स सपोज वो 20 रुपये पड़ गई, पीछे मेरा प्रॉफिट कितना रह गया, 20 रुपये। हाँ ठीक है, ओवरऑल खर्चा मेरा 100 रुपीज़ का हो गया और 20 रुपये मेरा प्रॉफिट बच गया। सेम यही काम हम इस यूएस में कर रहे हैं कि हमारा जो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा हो रहा है वो कितना खर्चा हो रहा है और हमें कितना प्रॉफिट बच रहा है। बस ये चीज़ हम देख रहे हैं कि अगर हमारी सेल्स ज़्यादा होती हैं, अगर वो 100 रुपये वाला 80 रुपये वाला प्रोडक्ट है, अगर मैं एक माह में सेल आउट करता हूँ जी 10 पीस, लेट्स सपोज 10 पीस में सेल करता हूँ, तो मेरा कितना ओवरऑल हो गया, 800 रुपये का प्रोडक्ट जो मैंने खरीदा था 80 रुपये का, सेल करूँ 10 पीस तो 800 रुपये का मुझे पड़ा। मैंने सेल किया उसे 120 रुपये के हिसाब से, तो 120 रुपये के हिसाब से मुझे वो प्रोडक्ट कितने का पड़ा जी, 80 और कितने का पड़ा यार, 120 यार 1200 रुपये का, 1200 रुपये का मुझे पीस पड़ा, 400 रुपये प्रॉफिट हो गया मेरा। अब उस 400 रुपये प्रॉफिट में से मैं कहता हूँ कि ओवरऑल 10 प्रोडक्ट पे मेरा जो खर्चा है ना, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कि मैंने उसे प्रोडक्ट को सप्लाई किया, वो 200 रुपये खर्चा आ गया। पीछे मेरे पास कितना बच जाएगा, 200 रुपये, ये मेरा प्रॉफिट होगा। और अगर मैं कहता हूँ नहीं जी मैंने प्रोडक्ट 800 रुपये का खरीदा है और मैंने मार्केट में उसे 1000 रुपये का बेचा है, और 10 पीस 800 रुपये के खरीदे हैं, 1000 रुपये में बेचे हैं और 200 रुपये मेरा उसका खर्चा भी था, तो फिर मुझे कुछ प्रॉफिट बचेगा? फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा, खाली जहाँ था वहीं का वहीं, अपने पास से 200 रुपये भर के मैं प्रोडक्ट सेल किया, प्रॉफिट मुझे कुछ नहीं हुआ। तो ये इस यूएस के अगर परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाए तो इट्स मीन कि हमने अपने पास से पैसे डाल दिए, बचा में कुछ नहीं है, हम गलत वे में जा रहे हैं। और इस यूएस की परसेंटेज जितनी कम होगी इट्स मीन हम प्रॉफिट में जा रहे हैं और हमारा ऐड उतना अच्छा चल रहा है। ये बात समझ आ गई? अब आ जानी चाहिए यार, अगर नहीं है फिर भी बता दे, मैं और कोई तरीका ढूंढ लूंगा, फिर और आसान एग्जाम्पल। चलें, गुड हो गया। नेक्स्ट हमारा है सीपीसी, ठीक है। 2 सेकंड। डिफरेंशिएट कर दूं, इंप्रेशन क्या होते हैं, सिर्फ देखना, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स ना करना, सिर्फ देखना। लाइक जैसे ये आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी भी फ्लाईओवर पे जाओ या कि मोस्टली यार टर्मिनल्स पे बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं और ऊपर वो उन्होंने पोस्टर चिपकाए होते हैं, ठीक है, जे डॉट के, खाड़ी के, जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है सीजन के अकॉर्डिंग नए, ठीक है, बोर्ड्स पे वो पोस्टर्स लगाए होते हैं। अब वो उन पोस्टर्स लगाने के पीछे 2 मकसद होते हैं। एक मकसद क्या होता है जी कि हमने कस्टमर अट्रैक्ट करने हैं, दूसरा ये होता है कि अवेयरनेस फैलाना। अब हम लोग आगे से हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, देखा है अगर सेल लगी हुई है, पसंद आ गई है, हम जाएंगे फौरन, अगर ठीक है अगर कुछ खरीदने का ना भी प्लान हो ना तो ऐड देख के, वो पोस्टर देख के जाके एटलीस्ट विजिट जरूर करते हैं। लाइक मैं नॉर्मल पहले मैंने एक बार ऐड देखा पोस्टर से, एग्जांपल दे रहा हूँ, जाके मैं विजिट करता हूँ, कुछ नहीं खरीदता, विजिट करता हूँ, रिस्पॉन्स तो किया ना मैंने, वो पोस्टर देख के रिस्पॉन्स किया, खरीदूं या ना खरीदूं वो बात की बात है, रिस्पॉन्स किया, मैं विजिट किया है, उसे हम ऑनलाइन की ज़बान में क्या बोलते हैं, क्लिक बोलते हैं, कि मैंने ऐड देखने के बाद क्लिक करके पेज की डिटेल देखी है, ठीक है, पेज पे आया हूँ, स्टोर पे मैंने विजिट किया है, इसे क्लिक बोलते हैं। और दूसरा मेरा रिस्पॉन्स क्या होता है, मैं पोस्टर देखता हूँ, कहता हूँ ठीक है यार अच्छी बात है, बस मैं गुजर जाता हूँ, बस मेरा कोई मेरा रिस्पॉन्स नहीं होता, मैं जाके कुछ खरीदता नहीं हूँ, जाके मैं विजिट नहीं करता। इसे हम क्या बोलते हैं ऑनलाइन लैंग्वेज में, इम्प्रेशन।
क्लिक्स और इम्प्रेशन। इम्प्रेशन बताते हैं कि कितने लोगों ने ऐड देखा है, क्लिक्स बताता है कि कितने लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक करके आपका स्टोर विजिट किया है। ठीक है, तो CTR एक ऐसा मैट्रिक्स है जो हमें बताती है कि कितने लोगों ने आपके ऐड पे विजिट किया है, क्लिक किया है, और कितने थे एडवर्टाइजर जिन्होंने सिर्फ देखा है। ठीक है, और देन एट द एंड अगेन ACOS की बात कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगेन देखिएगा जो चीज मैं समझाना चाह रहा था ऊपर ये नीचे मैंने हाईलाइट की है। ACOS tells us about campaign efficiency. ACOS is how much you spend on an ad and how much sales this ad is bringing in. ACOS बताता है हमें कैंपेन की एफिशिएंसी का, और हमें फिर बताता है कि हम ऐड पे कितना खर्चा कर रहे हैं और उसके बदले हमें कितनी सेल्स मिल रही हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो मेन चीज मैं बताना चाह रहा था, द लोअर योर ACOS, हमारे ACOS का जितना रिजल्ट छोटा होगा, द लोअर योर ACOS द मोर एफिशिएंट योर कैंपेन विल बी। जितना आंसर हमारा आएगा हमारी कैंपेन उतनी एफिशिएंट होगी। A low ACOS indicate that your sales are higher and your advertising spending is low. अगर हमारा आंसर छोटा होगा तो उसका मकसद क्या होगा, उसका मतलब होगा कि हमारी सेल्स ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू एड स्पेंड के। तो जब सेल्स ज्यादा होंगी तो हम प्रॉफिट में जा रहे होंगे, जब हम प्रॉफिट में जा रहे होंगे तो हमारी कैंपेन एफिशिएंट होगी। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट PPC। ये हमारी PPC थी, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स ओवरऑल। ठीक है, सारी चीजें थी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर अब इसका लेक्चर खत्म हो गया? जी, PPC का लेक्चर ये जो थे, मतलब चीजें एक्सप्लेन करना, ये खत्म है। बस सेलर सेंटर पे आप लोगों को करवानी है बस। बाकी PPC के जो स्ट्रेटजीज थी, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, वो सारे हो गए। एक लेक्चर और PPC का होगा जो सेलर सेंटर पे होगा। वो प्रैक्टिकल ही होगा ना? हाँ, वो प्रैक्टिकल होगा और बिल्कुल ठीक। सिंपल है, एक फॉर्म फिल करने से ठीक ज्यादा आसान है ये। मेन मकसद ठीक। था बैक एंड पे जो हमने स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है। ठीक है, माइक्रोफोन ऑफ कर दें, माइक्रोफोन ऑफ कर दें। मेन मकसद था वो फॉर्म फिलिंग से ज्यादा आसान है। जो मेरा फॉर्म आप लोगों ने फिल किया ना, उस फॉर्म फिल करने से ज्यादा आसान है वहां पे ये फिलिंग करना PPC की। लेकिन ये स्ट्रेटजीज चलाना, कि ये पता करना कि यार कौन सी स्ट्रेटजी मेरी बेस्ट है, अच्छी है, बुरी है, किस पे फायदा हो रहा है, किस पे नहीं हो रहा, ये मुश्किल काम है। तो वो चीज़ें मैंने इतनी ज़्यादा 4 लेक्चर्स हुए हैं आई थिंक सो हमारे एक्सप्लेनेशन कर, 4 घंटे में मैंने सिर्फ PPC कैंपेन एक्सप्लेन की है, उसकी स्ट्रेटजीज, उसके ड्रॉबैक्स, उसके फीचर्स, और ये चीज़ें मैं डिस्कस करता रहा हूँ। मेन चीज़ ये है। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा आसान है। वो मैं कोशिश करता हूँ अपना सेलर सेंटर, आपको पता होगा रिसेंटली जो फेक अकाउंट्स थे Amazon पे वो बैन हो गए। मैं अपना PL लॉन्च नहीं किया, मेरा कोई अपना ब्रांड नहीं लॉन्च है Amazon पे। मैं वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज ही देता हूँ। आप बैक एंड पे ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की है, लेकिन वो भी Amazon पे नहीं की, वो वॉलमार्ट पे की है। तो मैंने पहले Amazon पे अकाउंट ही रखा है, लेकिन वो ब्लॉक हो गया है, फ्रीज हो गया था। उसके बाद मेरा फेक था, तो मैंने इंडिया की वो उठाई थी। ठीक है, डोमेन, इंडिया की डोमेन उठा के इंडिया का बनाया था। सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की दी थी, लेकिन जो मैंने बिजनेस एड्रेस वगैरह दिया था वो सारा इंडिया का दिया था। ठीक है, तो वो हो गया ब्लॉक। मैं कोशिश करता हूँ अगर रिट्रीव होता है तो बेस्ट है, उस पर करवा दूंगा। अदरवाइज मेरा ही लेक्चर पड़ा है, मेन सेलर सेंटर पे ही सारा काम हुआ है, वो वीडियो शेयर कर दूंगा, वो वीडियो देख लीजिएगा। बिल्कुल सेलर सेंटर पे मेरा अपना लेक्चर है, मेरी अपनी क्लास है, किसी और की क्लास नहीं है, मेरी अपनी वर्डिंग है और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। वो देख लीजिएगा और जो चीज़ ना समझ आए फिर मैं समझा दूंगा। ठीक है, और उसके बाद अगेन मैं पहले रिपीट कर रहा हूँ, ये बात पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि आप लोग जो प्रीवियस बैच चल रहा है, जो लोग हंटिंग कर चुके हैं, उनका नेक्स्ट वीक लास्ट वीक होगा मेरे साथ। नेक्स्ट वीक में उन्हें मैं बताऊंगा कि मार्केट में लॉन्च कैसे करना है, उसकी स्ट्रेटजीज बताऊंगा। उसके बाद वर्किंग कैसे करनी है, क्लाइंट के साथ डील कैसे करना है, पोर्टफोलियो आप लोगों ने रेडी कैसे करना है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो रेडी नहीं है।
पोर्टफोलियो कैसे रेडी करना है। नेक्स्ट वीक हमारा सिर्फ इस बात पे बहस होगी। ओवरऑल बाकी जो आपके स्किल्स थी वो आप लोगों की हो चुकी हैं, प्रीवियस बैच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हंटिंग आप लोगों की होगी, लिस्टिंग हो गई, कंपटीटर एनालिसिस हो गया, कीवर्ड रिसर्च हो गया, पीपीसी हो गया, सोर्सिंग हो गया, ठीक है। और मतलब बाकी अगर एक दो जो बोलने में रह गई हो, वो ओवरऑल सारी स्किल्स आप लोगों की हो गई हैं। अब बस क्या रह गया आप लोगों ने कि मार्केटिंग कैसे करनी है, अपनी क्लाइंट्स कैसे ग्रैब करने हैं, अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे ग्रूम करने हैं, ये चीज़ें रह गई। तो नेक्स्ट वीक हमारा सिर्फ इस चीज़ पे होगी डिस्कशन, एक वो सेलर सेंटर वाली क्लास के बाद। और जो उसके बाद आप लोग मेरी तरफ से फ्री होंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपने पॉलिश करना है अपने स्किल्स को, तो मैंने बाकी स्टूडेंट्स की क्लास लेनी है। ये मोहम्मद साद हो गया, सनी हो गया, गुलशन हो गई, और एक दो स्टूडेंट्स और हैं। इनकी क्लासेस चलती रहेंगी। इन्हें मैं अगेन एक वीक इन्हें रिवीजन करवाऊंगा सारी चीज़ों की। आप लोग करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। मैं इन्हें रिवाइज करवाऊंगा सारा कुछ जो हम लोगों ने किया है, लाइक हंटिंग के अलावा बाकी सारे स्किल्स इनकी रिवाइज होंगी, पॉलिश करूंगा, और देन इनकी हंटिंग स्टार्ट करेंगे। और हंटिंग पे अप्रोक्सीमेटली आपके ओवरऑल लाइक इस बैच के बाद आपके 3 वीक और लगेंगे न्यू स्टूडेंट्स के, फिर जाके आप लोग फ्री होंगे, ठीक है। मतलब आज से लेके ऑनवर्ड आपका 1 माह पक्का है न्यू स्टूडेंट्स का, और पुराने स्टूडेंट्स का सिर्फ 1 वीक। जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज क्लास पे एंड करता हूँ। सर आपने कहा था फाइवर पे भी 2 क्लास। सर गोल्स को डिफाइन कर दे। वन बाय वन। जी जी। सर आपने कहा था फाइवर पे भी आप 2 क्लासेस देंगे। जी दूंगा। जी सर, मैं आपको दूंगा, हाँ वो दूंगा, कोई मसला नहीं, वो तो देनी है ऑब्वियसली। जी नेक्स्ट नवान। सर गोल्स को थोड़ा सा डिफाइन कर दोबारा। क्या चीज समझ नहीं है यार, सर आवाज गोल्स को गोल्स को दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। कह रहा हूं कि गोल। यस सर। जी मैं करता हूँ। जी नुमा, उसामा आपका कोई क्वेश्चन? नो सर, क्वेश्चन है क्लास कल बैठती होनी। कल क्लास अगर सेलर सेंटर में रिट्रीव कर लिया तो सेम टाइम 8 से 9 होगी। अदरवाइज वीडियो आपको मैं शेयर कर दूंगा, सेम टाइम पे शेयर करूंगा, ताकि आप इसी क्लास के दौरान टाइम 8 से 9 के दौरान आप लोग वो वीडियो देखें। ओके सर। जी जफर साहब आपका कोई क्वेश्चन? मिस गुलशन आपका? मिस फरजाना आपका? सर मेरा गोल ही अटका हुआ है, गोल को ही कर दे मैं करता एक्सप्लेन। हूँ, हाँ ठीक है मैं करता हूँ। गोल्स क्या होते हैं कि जो चीज़ें हमने अचीव करनी हो। एड में हम क्या चीज़ें अचीव करेंगे वो हमारे गोल्स होंगे। वो क्या है यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए हैं कि हमारा जो टारगेट होगा, बेसिकली हमारा टारगेट क्या होता है कि हमने ACOS जो है, ठीक है, उसे टारगेट करना है कि हम जितनी कोशिश हो सके हमने ACOS को नीचे लाना है। हमारा ACOS का रिजल्ट कम से कम आए, हमारी कोशिश ये नहीं है, ताकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो सके। पहला गोल ये होगा कि हमने ACOS को कम लाना है। उसका फिर क्या होगा, कैसे करेंगे कि एड स्पेंडिंग हम कम करेंगे और सेल्स इंक्रीज करेंगे। एड स्पेंडिंग कम कैसे करेंगे? कैंपेन्स को शफल करते, कभी ऑटोमेटिक से मैनुअल, कभी मैनुअल से ऑटोमेटिक। उसके बाद नेगेटिव स्पेंडिंग से बच के हम अपनी कैंपेन को एफिशिएंट बना सकते हैं। देन हमने क्या करना है कि कलेक्ट करना है, डाटा को एनालाइज करते रहना है, जो एड स्पेंड कर रहे हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी किस तरह काम की है, कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है। हर स्ट्रैटेजी के साथ साथ 3 दिन बाद एनालाइज करके कलेक्ट करते रहना है डाटा। देन हमने करना है थर्ड गोल जो होगा हमारा, कौन सा कीवर्ड ज्यादा सेल्स ले रहा है, जो बेस्ट कीवर्ड होगा उसे टारगेट रखना है। कि बाद में अगर हम ऑटोमेटिक से मैनुअल में जाएं तो उस कीवर्ड को मैनुअल पे चला के देखें कि मैनुअल पे भी वो हमें अच्छी सेल्स दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, तो कीवर्ड्स में को हमने फोकस में रखना है, और जो कीवर्ड्स हमें सेल्स नहीं दे रहे उन्हें भी फोकस में रखना है, और उन्हें देन हमने नेगेटिव कीवर्ड में ऐड करके उनसे जान छुड़वा लेनी है, ताकि हमारी नेगेटिव स्पेंडिंग बच जाए और हमारी जो ACOS है उसका रिजल्ट कम आ सके। जब हम नेगेटिव स्पेंडिंग से बचेंगे तो हमारा ACOS एड स्पेंडिंग कम हो जाएगी, ACOS हमारा आंसर कम होगा, तो इट्स मीन हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा। बेसिक गोल हमारा यही है। ये 4 पॉइंट्स हैं आप लोगों के सामने। फाइल ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, तो एक बार खुद रीड आउट कर लीजिएगा सेलर सेंटर की क्लास लेने से पहले। और
दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई क्वेश्चन अगेन पीपीसी से रिलेटेड है तो पूछ लें, और अदरवाइज फिर इंशाल्लाह। सर पीपीसी से तो नहीं है सर, ये जो सोर्सिंग लिस्टिंग वगैरह ये ज़रूरी है अमेज़ोन पर ही हो, बाकी मतलब कि किसी और मतलब के ऐप पर हो सकता है, किसी और वेबसाइट पर? अच्छा देखें, देखें स्ट्रेटजीज जो मैंने बताई है ना लिस्टिंग सोर्सिंग की, अमेज़ोन सबसे बड़ी डोमेन है। जिससे जी अमेज़ोन का काम आ गया ना, पीएल बहुत बड़ी डोमेन है इटसेल्फ। जिससे अमेज़ोन पीएल का तरीकाकार समझ आ गया ना, जिससे हंटिंग लिस्टिंग सोर्सिंग ये चीज़ें समझ आ गई हैं ना, जैसे हक को समझने का पीपीसी, वो मैं कहता हूँ शॉपिफाई, लज़ारा, ईबे, वॉलमार्ट, ठीक है, ये ऐसे ई कॉमर्स स्टोर हैं जो अमेज़ोन की टक्कर के हैं। वॉलमार्ट का टर्नओवर देखिएगा अमेज़ोन से ज़्यादा होगा, लेकिन वो ड्रॉप शिपिंग में बेस्ट है। लेकिन जिसे पीएल आती है वो वॉलमार्ट पे ड्रॉप शिपिंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि ड्रॉप उसमें हंटिंग नहीं, उसमें हंटिंग करनी पड़ती है, लिस्टिंग नहीं करनी पड़ती ड्रॉप शिपिंग में। तो वो प्रोसीजर जिससे अभी हंटिंग आती है, ये वाला सेम प्रोसीजर होता है, वो आराम से कर सकता है। और ये आप हर ई कॉमर्स स्टोर पे कर सकते हो। बस इतना फ़र्क होगा, थोड़ा बहुत प्राइसेस का फ़र्क आ जाएगा। लाइक मैंने यहाँ हंटिंग में कुछ प्राइसेस रेंज बताई थी $15 से $50, वहाँ पे उस स्टोर पे कुछ अलग आ सकता है। तो बस ये छोटा मोटा फ़र्क आएगा। टर्नओवर का आ सकता है कि आप यहाँ पे अमेज़ोन पे $10,000 इन्वेस्ट करके $20,000 आउटकम ले रहे हो, वहाँ पे इट माइट बी पॉसिबल $5,000 इन्वेस्ट करो, कंपटीशन कम होता है तो $15,000 कमा लो। बस इस तरह छोटी मोटी रियल टाइम जो इश्यूज आ सकते हैं वो आ सकते हैं, अदरवाइज स्किल्स सारी इंप्लीमेंट हर स्टोर पे हो सकती है। ठीक है ठीक है सर। जी। सर फिर सारी मार्केट्स में एक ही टूल यूज होते हैं? नहीं, टूल्स अलग अलग यूज होते हैं, सर टूल्स अलग अलग यूज होते हैं, लेकिन ड्रॉप शिपिंग के लिए एक ही टूल यूज कर सर सकते हैं फिर हर उनको मार्केट पे। वो बिल्कुल सिंपल होते हैं। ये हीलियम 10, जंगल स्काउट बहुत बड़े टूल्स हैं। वो टूल्स बिल्कुल सिंपल होते हैं, बिल्कुल सिंपल। ठीक है। और जो ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड है, मैंने पहले भी कहा था, प्रीवियस बैजेस को भी मैंने 2 बैजेस को कहा हुआ है, मैं ड्रॉप शिपिंग करवाऊंगा इस अगस्त के लास्ट में ना, मैं फ्री हो रहा हूँ इंशाल्लाह, मतलब टोटली फ्री हो जाऊंगा मैं, तो फिर मैं आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग करवाऊंगा। ठीक है, पीएल से के अलावा भी ड्रॉप शिपिंग करवाऊंगा। तो जब वो कोर्स हुआ मैं आप लोगों को बता दूंगा, वो फ्री करवाऊंगा। वो मतलब 7 बैच को, 8 को और 9 को, इनको कहा था मैंने, 7 को कहा था कि उन्हें भी करवाऊंगा। उनमें से मोस्टली स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि हम ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करें, तो उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने कहा था कि मैं न्यू बैच स्टार्ट करूंगा जब, तो फिर तो मैं 27 अगस्त के बाद फ्री हूँ ऑलमोस्ट। तो फिर मैं नेक्स्ट मंथ ना सितंबर में इंशाल्लाह प्लान करूंगा कुछ। वो आपका 3 वीक का मोस्टली कोर्स होगा, लेकिन वो इतना एक्सपर्ट कर देगा आपको ड्रॉप शिपिंग में कि आप इवन पाकिस्तान में खाली मोबाइल यूज़ करके और एक नेट सोर्स यूज़ करके आप ड्रॉप शिपिंग कर सकेंगे पाकिस्तान में। इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस ना करें, बेशक पाकिस्तान लेवल पे ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर लें, स्टार्ट 0 लेवल से करें, तब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ग्रूम करें, ये चीज़ें होंगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे इजाज़त दें, टाइम हो गया नमाज का। ठीक है सर। जी चलें, ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, टेक केयर।